अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज हम चैप्टर जो है इसको डिस्कस करेंगे। इसके वाले से ऑलरेडी मैं आप लोग बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स को स्टडी किया जाता है जो हाइड्रोकार्बन होते हैं और उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास हाइड्रोकार्बन आते हैं, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं वो आते हैं, और उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। तो सिंपली मैं आपको कहूँगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स कौन से कंपाउंड होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, लाइक CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सो ऑन। जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स होते हैं उनके हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जो कंपाउंड इनसे ड्राइव होते हैं वो इनके डेरिवेटिव्स होते हैं। जब ये रिएक्ट करते हैं तो इनके रिएक्शन के रिजल्ट में जो कंपाउंड हमें हासिल होते हैं वो इनके डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है जी। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम हाइड्रोकार्बन्स को और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। हाइड्रोकार्बन का तो आप लोगों को पता चल गया कि ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, लाइक ये कुछ कंपाउंड आपके सामने मैंने लिखे हैं। इनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? बेटा यहाँ हमारे पास है CH4, इसका रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ करवाया जाए तो रिएक्शन के रिजल्ट में बनता है CH3Cl प्लस HCl। ये CH3Cl क्लोरोमीथेन है। ये क्या चीज़ होती है बेटा? क्लोरोमीथेन है। ये हमारे पास क्लोरोमीथेन है। ये एक हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। ये हाइड्रोकार्बन का क्या है? डेरिवेटिव है। ये हाइड्रोकार्बन से ड्राइव हुआ है, हाइड्रोकार्बन के डिफरेंट रिएक्शन से हासिल हुआ है, तो हाइड्रोकार्बन का क्या है? डेरिवेटिव्स है। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। उनके डेरिवेटिव्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जब हाइड्रोकार्बन दूसरे एलिमेंट्स कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन के रिजल्ट में जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स ये जो ऑर्गेनिक वर्ड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो मेनली प्लांट्स और एनिमल से हासिल होते हैं। तो सबसे पहले जो एक साइंटिस्ट थे लिवाइजर, उन्होंने बताया कि जो कंपाउंड्स हमें पौधों से हासिल होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। यानी कि मोस्टली सबसे बड़े सोर्स जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स हैं। तो बेटा ये जो कंपाउंड्स हमें प्लांट से हासिल होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इसी तरह मेरे बेटे जो कंपाउंड हमें एनिमल से हासिल होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोर से मिलकर बने होते हैं। याद रखेंगे। इसके बाद हमारे पास है ये वाइटल फोर्स थ्योरी है। ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है? इस थ्योरी के मुताबिक, ये थ्योरी 1809 के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है जैकोब बेrzelius। उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की। इस थ्योरी के मुताबिक जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं कर सकते। यानी कि जैकोब बेrzelius ये कहता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको लेबॉर्ट्री में, किसी फैक्ट्री में, घर में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। ये कुदरती तौर पर नेचुरली प्लांट्स और एनिमल में बनते हैं। पौधों और जानवरों में ख़ास किस्म की फोर्स पाई जाती है, मिस्टीरियस फोर्स पाई जाती है, जिसकी वजह से ये पौधों और जानवरों में बनते हैं। ये वाइटल फोर्स थ्योरी थी। यानी कि इस थ्योरी के मुताबिक हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं कर सकते थे। 1828 के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम वुलर है। उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने क्या किया? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, अमोनियम सायानेट, NH4CNO, अमोनियम सायानेट। बेटा इसको उन्होंने क्या किया? हीट किया 1828 के अंदर, 1828 में
एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया अमोनियम साइनाइड, उसको क्या किया बेटा, हीट किया और उसे क्या बनाया, NH2CO NH2 यूरिया। ये क्या चीज़ है जी, यूरिया। ये अमोनियम साइनाइड है जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब उन्होंने अमोनियम साइनाइड को हीटअप किया तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बनाया। इस तरह बेटा ये वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गई, वुलर ने 1828 के अंदर क्या कर दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में प्रिपेयर करके ये प्रूव कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में क्या किया जा सकता है, प्रिपेयर किया जा सकता है। उसके बाद जब साइंटिस्ट को इस चीज़ का इल्म हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं, तो फिर उसके बाद अब तक 10 बिलियन से भी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो मिलियन से भी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर ली हैं। 1845 के अंदर कोल्बे ने एसिटिक एसिड को लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया। यहाँ हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, एंजाइम है, तो ये ढेरों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल है हमारे पास। ये आपसे यहाँ से एक शॉर्ट सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी, हाउ वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड। प्लांट से एसोलिन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो किन एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, एनिमल से एसोलिन ऑर्गेनिक कंपाउंड किन एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव पर मुश्तमिल होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसमें हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं, ये याद करेंगे। इसके बाद बेटा कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो हम कार्बन के कंपाउंड्स तो होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, कार्बाइड्स हैं, लाइक ये CO और CO2, ये दोनों कार्बन के कंपाउंड्स तो हैं लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं हैं। इनके हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, जस्टिफाई। बेटा ये कार्बन के कंपाउंड्स तो होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से टोटली क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, टोटली मुख्तलिफ होती हैं। एक तो इनमें हाइड्रोजन नहीं है, इन कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, दूसरा इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो टोटली क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। इसके साथ बेटा यहाँ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, उसमें हमारे पास नेफ्थलीन इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इट्स सब्लाइम एट रूम टेम्परेचर। यानी कि नेफ्थलीन ऐसा कंपाउंड है जो रूम टेम्परेचर पे सब्लाइम हो जाता है, रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, सब्लाइम हो जाता है। यानी कि अगर हम इसको नेफ्थलीन की बॉल्स यहाँ रख देते हैं तो वो रूम टेम्परेचर पे खुद ब खुद क्या हो जाती हैं, एस्केप हो जाती हैं, उड़ जाती हैं, सब्लाइम हो जाती हैं। तो ये है MCQs के तौर पे आप लोग याद करेंगे। यहाँ से पीछे इंशाल्लाह आगे हम इसका कल टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। इससे पीछे जो है इंट्रोडक्शन है, ये वाइटल फोर्स थ्योरी है, हाउ वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों नहीं कहते हैं या दूसरे कंपाउंड हैं, यहाँ तक और ये याद करेंगे। यहाँ से आगे इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।